हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में हमने ठोसों के प्रकार की बात की थी। उसमें हमने 4 प्रकार बताए थे। उनके पहला जो प्रकार बताया था वो था अपने पास में आणविक ठोस, फिर आयनिक ठोस था, संयोजक ठोस और धात्विक ठोस। इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक की एक छोटी इकाई होती है जिसे हम कहते हैं मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। क्योंकि कोई भी जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है वो मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका से होता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ सकते हैं कि जैसे जो कोई भी सजीव होता है, सजीव की अगर मैं कहूँ कि जो कोशिका होती है वो इसकी क्या होती है, एक इकाई होती है, और कोशिकाएं मिलकर इतने बड़े शरीर का क्या करती हैं, बड़े निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, जब क्रिस्टल जालक बनता है तो क्रिस्टल जालक की एक छोटी इकाई होती है जो कि बार बार त्रिविम में क्या होती है, व्यवस्थित होती है, और त्रिविम में व्यवस्थित होकर एक जाल का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और छोटी इकाई को हम कहते हैं मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। तो हम थोड़ा सा पहले क्रिस्टल जालक के लिए बता दें कि एकक कोष्ठिकाएं जब त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होकर और एक जाल का निर्माण करती हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। और मात्रक कोष्ठिका क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल जालक में कि वह छोटी से छोटी इकाई जो कि बार बार त्रिविम में जिसकी पुनरावृत्ति होती है और एक जाल का निर्माण करती है या क्रिस्टल जाल का निर्माण करती है, तो उस छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि मात्रक कोष्ठिका कैसी होती है। तो यहाँ से बात करें किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी इकाई, वह छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस छोटी इकाई को मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका कहा जाता है। एकक कोष्ठिका कहा जाता है। जो मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका होती है उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो वो चीज़ हम पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक मात्रक कोष्ठिका है, ये हमने मात्रक कोष्ठिका बना दी। इस मात्रक कोष्ठिका में हम देखेंगे यहाँ से, तो देखो भाई, एक तो इसकी लंबाई ये है, एक अपने चौड़ाई, और ये अपने पास इसकी क्या हुई, बड़े ऊंचाई हो गई। तो इनको हम क्या है, 3 अक्षों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। हमने ये कर दिया, ए अक्ष ये मान ली, बी ये मान ली और सी ये मान ली। अब यहाँ से हम देखेंगे तीनों अक्षों के मध्य क्या बन रहा है, बड़े कोण भी बन रहा है। इस कोण को मैंने अल्फा मान लिया, इसे मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, और इस कोण को मैंने क्या मान लिया, गामा मान लिया। तो यहाँ हम एक बात देख रहे हैं कि जो मात्रक कोष्ठिका है या एकक कोष्ठिका है उसके 3 तो अक्षीय इकाइयाँ हो गई और 3 ही इसके क्या हो गए, बड़े कोण हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने पैरामीटर हो गए, एक तो अक्षीय इकाई कौन सी हो गई, बेटे ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई। साथ ही इसके अक्षीय कोण की बात करेंगे तो वो भी कितने हो गए, 3 हो गए, अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि किसी भी मात्रक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर हैं, तो आप कहोगे इसके 6 पैरामीटर हैं। कितने बेटे, 6। तो 3 तो उसमें अक्षीय भुजाएं होती हैं और 3 ही उसके अक्षीय कोण होते हैं।
जिन्हें अपन ABC और अल्फा बीटा गामा के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सेकंड बात क्या होती है बेटे, अक्षीय जो दूरियां हैं इनकी, जो भुजाएं हैं, इनका मान कैसा हो सकता है बेटे, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इसी के आधार पर अनेकों क्रिस्टल जालकों का क्या होता है बेटे, निर्माण होता है। इसी प्रकार से यह बात कर सकते हैं हम अल्फा बीटा गामा, ये जो तीनों कोण हैं वो 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और 90 डिग्री के नहीं भी हो सकते। ये सारी चीजें इस पर क्या होती है बेटे, डिपेंड करती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं पहले मात्रक कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर। तो देखो भाई, मात्रक कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं जिनके द्वारा हम इसकी बात करते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं। 3 अक्षीय भुजाएं, 3 अक्षीय भुजाएं जिनमें तीनों कौन सी बड़े, A, B और C, वे तीनों अक्षीय कोण, अक्षीय कोण ये कौन से होते हैं बेटे, अल्फा बीटा और गामा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसमें मात्रक कोष्टिका में अक्षीय भुजाओं की लंबाई समान हो सकती है, समान हो सकती है, वह नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। तीनों कंडीशन लग जाती हैं। नेक्स्ट, अक्षीय कोण समान हो सकते हैं, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये देखो पॉइंट बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। इन पॉइंटों को हम कहते हैं बेटे क्रिस्टल क्षेत्र या जालक क्षेत्र, जालक बिंदु कहते हैं इन्हें। हम क्या कहते हैं बेटे, जालक बिंदु। अब ये जो जालक बिंदु है इनको हमारे द्वारा क्या किया गया बेटे, एक सीधी रेखा के द्वारा मिलाया गया और एक कोष्टिका का निर्माण हुआ जिसे हम क्या कहते हैं बेटे, मात्रक कोष्टिका। यहाँ ये संरचना हमें दिख रही है, इसमें क्या है बेटे, 8 बिंदु उपस्थित हैं जहाँ पर कोई परमाणु उपस्थित हो सकता है, अणु उपस्थित हो सकता है, आयंस भी उपस्थित हो सकते हैं। तो इनको हमारे द्वारा सीधी रेखाओं के द्वारा मिलाया गया और एक कोष्टिका का निर्माण हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका। तो ये इसके पास में क्या बेटे, पैरामीटर है। इसी के आधार पर हम मात्रक कोष्टिकाओं की प्रकारों की बात करेंगे कि मात्रक कोष्टिका कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं मात्रक कोष्टिकाओं के प्रकार। एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका के प्रकार। फर्स्ट जो प्रकार इसका है आध एकक कोष्टिका, आध एकक कोष्टिका। और सेकंड जो इसका प्रकार है वो है केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका। और केंद्रित के हमारे पास में 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। और जो सेकंड इसका प्रकार है वो है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका।
और नेक्स्ट जो प्रकार है वो है बेटे अंत है, एकक अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। हम सब प्रकारों की बात करेंगे। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद में फलक केंद्रित भी करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे बेटे अंत केंद्रित की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, या थोड़ा कोष्टिका देख लें और थोड़ा समझ लें इसे। ये हमारे पास में कोई कोष्टिका है, इस कोष्टिका में जो अवयवी कण हैं वो 8 कोनों पर उपस्थित है, साथ ही साथ एक अणु या आयन इसके केंद्र पर भी उपस्थित होगा। तो ये इसकी संरचना बन रही है। तो मैं कह सकता हूँ अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कौन सी होती है? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोष्टिका के 8 कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है, या एक कण या एक गोला केंद्र पर भी उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोष्टिका को अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है अपना फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो यहाँ क्या होता है बेटे, ये कोष्टिका बन रही है। इस कोष्टिका में हम देखते हैं कि यह हमने कोष्टिका बना दी, 8 कोने इसके कौन से बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। 6 फलक कौन से हो गए बेटे? जैसे मैं इस दीवार की बात करूं तो दीवार में, या इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में देखो, मेरी बात सुनो, दोनों ही दीवारें, 2 ये आगे पीछे वाली, 4 एक छत और नीचे फर्श। तो ये करके कितने हो गए बेटे? 6 फलक हो गए या 6 दीवारें हो गई, अपन मान सकते हैं। इसी में इसी हिसाब से क्या होता है बेटे? 6 हो गई। हमें पता है ये इधर की 2, ऊपर नीचे की 2 और दाएं बाएं की 2। तो 6 फलकों पर, इसके कितने फलक है बेटे? 6 फलक है इसका मतलब। तो 6 फलकों पर गोले उपस्थित होते हैं। तो 6 फलकों पर उपस्थित है, इसीलिए इसे कहते हैं अपन फलक केंद्रित। क्या कहते हैं बेटे? फलक केंद्रित। उसके बाद में आता है अंत केंद्रित। अंत केंद्रित में क्या होता है बेटे कि जो कोष्टिका जो बना रखी है हमने, एकक कोष्टिका है। इस एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण हैं वो 8 कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होता है बेटे? तो 8 कोण ने मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये 8 हो गए। 8 कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों पर उपस्थित है, 8 हो गए। अब यहाँ देखो बेटे, 2 विपरीत फलक कोई भी ले लो। जैसे मैंने ये 2 विपरीत फलक ले लिए, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इसमें कितने फलक होते हैं बेटे? 6 फलक होते हैं। और 8 कितने होते हैं बेटे? कोने होते हैं जिन पर क्या उपस्थित है? कोई भी आयन या अणु या कण उपस्थित है या गोला उपस्थित है। तो ये कौन सा होगा बेटे? अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। तो यहाँ कह सकते हैं अपन कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हों, इस प्रकार की कोष्टिका को अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहा जाता है। तो यहाँ 3 प्रकार की कोष्टिका हमने बताई हैं। पहली है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसमें क्या होगा बेटे? केंद्र पर भी उपस्थित होगा, 8 कोनों के अतिरिक्त उस कोष्टिका के केंद्र पर गोला उपस्थित होगा। और फलक केंद्रित में क्या होगा? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें गोले 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होगा, इसे हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। उसके बाद में आता है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कौन सी होती है? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? दोनों 8 कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली केंद्रित एकक कोष्टिका की। अब हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेंगे आद्य एकक कोष्टिका। तो आद्य एकक कोष्टिका कौन सी होती है? ये जो सिंपल एकक कोष्टिका है, यहाँ मैं बना रहा हूँ सिंपल एकक कोष्टिका।
तो सिंपल एकक कोष्टिका कौन सी होती है बेटे? आद्य होती है। यहाँ देखेंगे बेटे ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये 8। तो देखो ये सिंपल है। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण या गोले कोष्टिका के आठों किनारों पर उपस्थित है या आठों कोनों पर उपस्थित हो, ऐसी कोष्टिका को हम क्या कहते हैं? आद्य एकक कोष्टिका। तो इसके लिए लिख लें बेटे, ऐसी एकक कोष्टिका, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोष्टिका के आठों कोनों पर उपस्थित हों, इस प्रकार की कोष्टिका को आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। अब उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ क्या होगा बेटे? गोले कोष्टिका के आठों कोनों के अतिरिक्त कोष्टिका के अतिरिक्त एक गोला कोष्टिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। केंद्र पर भी उपस्थित होता है बेटे, केंद्र पर भी उपस्थित होता है। इससे बात करें बेटे, यहाँ क्या होता है बेटे? जो गोले उपस्थित होते हैं, गोले कोष्टिका की क्या होता है बेटे? कोष्टिका के आठों कोनों प्लस 6 फलकों के केंद्र पर, 6 फलकों के केंद्र पर, 6 फलकों के क्या होता है बेटे? केंद्र पर उपस्थित होता है। यहाँ बेटे गोले कहाँ उपस्थित होते हैं? गोले कोष्टिका के आठों कोनों के अतिरिक्त दो गोले विपरीत फलकों के फलकों के क्या होते हैं बेटे? केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं बेटे कि सरल एकक कोष्टिका के प्रकार हैं, जिसमें 2 प्रकार हैं। इसको वापस दोबारा से एक बार देख लें। तो यहाँ हमने बात की थी बेटे क्रिस्टल जालक क्या होते हैं बेटे? क्रिस्टल जालक मात्रक कोष्टिका से मिलकर बनते हैं। मात्रक कोष्टिका क्या होती है? जब त्रिविम में क्या करती है? निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती है और अनेक प्रकार की मात्रक कोष्टिका मिलकर किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। मात्रक कोष्टिका क्या होती है? किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बार बार क्या होती है बेटे? पुनरावृत्ति होती है और क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इस छोटी इकाई को मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहा जाता है। अब बात आती है एकक कोष्टिका के प्रकार। तो एकक कोष्टिका के प्रकार 2 प्रकार हैं। पहली है आद्य एकक कोष्टिका, दूसरी कौन सी बेटे? केंद्रित एकक कोष्टिका। तो पहले हम आद्य एकक कोष्टिका की बात कर लें। तो ये क्या होता है बेटे? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोष्टिका के आठों कोनों पर उपस्थित होते हैं। अवयवी कण या अवयवी गोले कह सकते हैं हम, आठों कोनों पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोष्टिका को हम क्या कहते हैं? आद्य एकक कोष्टिका। तो यहाँ देखो बेटे इसके 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कोनों पर क्या उपस्थित है बेटे? गोले उपस्थित हैं। यहाँ पर क्या उपस्थित है? गोले उपस्थित हैं।
तो ये प्रकार की कौन सी बेटे सरल प्रकार की है या आद्य प्रकार की है। फिर आती है बेटे केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इसमें क्या होता है बेटे ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण या गोले आठों कोनों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर या कोष्टिका में कहीं अन्य जगह भी उपस्थित हो, तो इस प्रकार की कोष्टिका को कहते हैं अपन केंद्रित एकक कोष्टिका। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटे, जो गोले हैं, गोले आठों कोनों के अतिरिक्त कोष्टिका के अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हो, कोष्टिका में अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटे, केंद्रित एकक कोष्टिका। अब केंद्रित एकक कोष्टिका भी अपने पास में तीन प्रकार की होती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो पहली बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इसमें क्या होता है बेटे, ऐसी कोष्टिका जिसमें अवयवी गोले या कण आठों कोनों के अतिरिक्त एक गोला कोष्टिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो एक गोला कहाँ उपस्थित होता है, कोष्टिका के केंद्र पर। जैसे कोष्टिका पूरी है और उसका जो केंद्र बनेगा बीच में जहां भी होगा वहां भी एक गोला उपस्थित होगा आठों कोनों के साथ साथ। तो ऐसी कोष्टिका को कहते हैं अपन अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। फिर आती है अपने पास फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण या गोले किसी कोष्टिका के आठों कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो। जो फलक है उसका केंद्र बनेगा, जैसे हमने किसी कमरे की बात की, कमरे में कोई दीवार है तो दीवार का क्या होगा बेटे, कहीं ना कहीं केंद्र जाकर बनेगा, तो वहां केंद्र पर क्या होगा बेटे, उपस्थित होगा। प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक गोला उपस्थित होगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे अपन फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। उसके बाद में बात आती है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इसमें भी क्या होता है बेटे कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें जो अवयवी कण है वो आठों कोनों के अतिरिक्त 2 गोले जो होते हैं वो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। विपरीत फलक कोई से हो सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने बात कर ली विपरीत फलक, इसी में बात कर लेते हैं। तो विपरीत फलक देखो, ये दोनों विपरीत फलक हैं, अपोजिट साइड में ये दोनों कैसे बड़े विपरीत फलक हैं। और यहाँ पर 2 फलकों को हम क्या नहीं कर सकते बेटे, शो नहीं कर सकते बोर्ड पर। तो यहाँ हमें पता है कि जो विपरीत फलक है तो दीवारें हैं, ये 2 विपरीत फलक हो गए, और ये नीचे का फर्श और छत ये क्या हो गए बेटे, विपरीत फलक का काम कर रहे हैं। तो इन दोनों विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो उसे हम कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि इसमें अवयवी कणों या गोलों की कितनी हिस्सेदारी होती है, कि अंतः केंद्रित में कितनी होती है, फलक केंद्रित में कितनी होती है, अंत्य में कितनी होती है और एक सरल में कितनी होती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे जो गोले हैं उनकी, क्योंकि यहाँ पर जो ये गोला है, सपोज करो ये गोला है, ये गोला 8 अन्य कोष्टिकाओं से, ये तो अपने एक है ही, इसके अलावा 7 अन्य से क्या है, ये संपर्कित है। तो इस गोले की इस कोष्टिका में कितनी हिस्सेदारी है और इस गोले की जो अंदर वाला ये गोला है इसकी इस कोष्टिका में कितनी हिस्सेदारी है, उसके आधार पर इनमें हम परमाणुओं की संख्या, कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, आयंस की संख्या या गोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।